हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इन अवधारणाओं के अंदर पिछले सेशन में अपन चर्चा कर चुके हैं एसआई पद्धति और व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में, जिनके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दे दी गई है। तो आशा करता हूं आपको वो जानकारी बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। तो आज का टॉपिक अपना कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको अपन यहाँ पर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर हेडिंग है द्रव्यमान एवं भार। ठीक है, आप लोग जो है, आपका ये मानना है कि द्रव्यमान और भार एक ही चीज होती है, परंतु ऐसा नहीं है। द्रव्यमान अलग चीज है और भार अलग चीज है। कैसे? ध्यानपूर्वक देखिए। द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसके अंदर द्रव्य कितना है वो कहलाता है क्या? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित द्रव्य की जो मात्रा होती है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। और भार की बात करते हैं तो किसी भी वस्तु पर लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है, किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला गुरुत्व बल जो होता है उसको बोला जाता है क्या? भार। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, द्रव्यमान की अपन बात करते हैं तो ये क्या होता है, किसी भी वस्तु के अंदर उपस्थित द्रव्य की मात्रा, पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे द्रव्यमान कहते हैं। और किसी भी वस्तु के ऊपर लगने वाला जो गुरुत्व बल होता है वो क्या होता है? भार। अब देखो क्या होता है, जैसे मैं इनमें और अंतर की बात करता हूं तो देखिए, द्रव्यमान जो होता है, जैसे कोई भी वस्तु है ना, ये अपन मार्कर की बात कर लेते हैं। ये एक वस्तु है, इसके अंदर ये सारा जो इसका आयतन आपको दिख रहा है, इसमें क्या है? द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है, पदार्थ से ये बना हुआ है। ठीक है ना। और ये पदार्थ जो होता है, इसको चाहे आप लोग कोई से भी ग्रह पर ले जाओ, ठीक है, इसको चाहे कोई से भी ग्रह पर ले जाया जाए, चाहे ये पृथ्वी पर रहे तो भी इसका द्रव्यमान, मान लेते हैं इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है तो वो यहां पर भी क्या रहेगा? 10 ग्राम रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहां पर भी क्या रहेगा? 10 रहेगा। मंगल ग्रह पर ले जाते हैं तो वहां पर भी कितना रहेगा? 10 ग्राम ही इसका रहेगा। यानी कि द्रव्यमान हमेशा निश्चित रहता है, चाहे आप लोग कोई से भी ग्रह पर जाकर उसकी गणना करो। ठीक है, परंतु बात करें भार के बारे में, तो भार जो होता है ये गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। और आपको पता होना चाहिए कि सभी ग्रहों पर गुरुत्व बल अलग अलग लगता है। पृथ्वी पर गुरुत्व बल अलग होता है, चंद्रमा पर गुरुत्व बल क्या होता है? अलग होता है। और मंगल ग्रह पर गुरुत्व बल क्या है? अलग अलग है। तो फिर वहां पर भार भी क्या आएगा? अलग अलग आएगा। यानी कि द्रव्यमान सभी ग्रहों पर, सभी स्थितियों में द्रव्यमान क्या रहेगा? समान रहता है, परंतु भार जो होता है वो ग्रह के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। जैसे चंद्रमा पर अलग होगा, मंगल ग्रह पर अलग होगा, पृथ्वी पर अलग होगा, इस प्रकार से अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको द्रव्यमान व भार के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दी है जो आप लोगों को यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं यहां पर कि किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है। उसका द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान कहलाती है। जबकि किसी वस्तु का भार, जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला, उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन भार व द्रव्यमान में अंतर यहां पर बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है और
जबकि किसी वस्तु का जो भार होता है वो उस पर लगने वाला गुरुत्व बल होता है। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं। द्रव्यमान सभी परिस्थितियों में सदैव समान रहता है, सदैव समान रहता है, परंतु भार अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होता है। यानी भार में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि ये गुरुत्व बल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बात आपको यहां पर समझ में आ गई है। ठीक है, चलो, तो ये था अपना बात यहां पर द्रव्यमान व भार के बारे में। अगला टॉपिक आता है अपना ताप। ताप के बारे में एक सामान्य सी बात मैं यहां पर कर देता हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ताप को मापने की अपन बात करते हैं तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन। परंतु केल्विन के अलावा भी अपन तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, यानी कि केल्विन के अलावा 2 पैमाने और होते हैं किसके? ताप मापने के। तो टोटल कुल अपन 3 पैमानों के माध्यम से क्या कर सकते हैं? तापमान का मापन करते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन के माध्यम से। अब इन तीनों में क्या क्या संबंध होता है इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो नोट अपन यहाँ पर करेंगे कि ताप मापने के लिए तीन पैमानों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है डिग्री सेल्सियस, हिंदी में भी इसी प्रकार से लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस। दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा होता है केल्विन। तो इन तीन पैमानों के माध्यम से अपन ताप का क्या करते हैं? मापन करते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या संबंध होता है वो आप लोगों से पूछा जाता है, जो मैं आप लोगों को यहां पर बता देता हूं। देखो, 2 फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अब इन 2 फॉर्मूलों को क्यों याद रखना है? इसका कारण है। क्यों? क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, अपन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको तापमान दिया जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट में, पूछ लिया जाता है आप लोग से डिग्री सेल्सियस में, या फिर आपको तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया जाता है और पूछा जाता है कि आप उसको केल्विन में परिवर्तित कीजिए। ठीक है ना? तो किस प्रकार से इन पैमानों को एक दूसरे में अपन परिवर्तित कर पाते हैं इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए अपन को इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 और केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है ना? अब देखो, इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहां तक की बातें आपने नोट कर ली होगी। ठीक है, चलो अब अपन इनसे संबंधित क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं। देखिए आप लोग, क्वेश्चन अपना इस प्रकार से मिलता है अपन को
कि निम्न को केल्विन में बदलिए, केल्विन में बदलिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया यहां पर कि 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन मान लेते हैं आपको दे दिया यहां पर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कमरे का ताप होता है, और 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मानव शरीर का तापमान होता है, अपने शरीर का तापमान है, मानव शरीर का ताप। इनको क्या करो आप लोग, इनको केल्विन में परिवर्तित कीजिए। कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला आपको बता दिया गया है यहां पर। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे अपन, बहुत सिंपल सी बात है। इसको केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अपने पास केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, तो क्या करना है, बस डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री सेल्सियस का मान रखो तो अपना आराम से सोल्व हो जाएगा। केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 273.15 हो जाएगा। सोल्व जब अपन इसको करेंगे तो अपने पास केल्विन में मान आ जाएगा और वो होता है 298.15 केल्विन। इस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, इसी प्रकार से 37 डिग्री सेल्सियस को कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही रहेगा, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। इस प्रकार से अब चेंज करते हैं इसको अपन यहां पर, तो डिग्री सेल्सियस की जगह क्या लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस अपन लिख देंगे 37 प्लस 273.15। सोल्व कर लेते हैं, कितना जाएगा 310.15 केल्विन। इस प्रकार से आप लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, और यदि फ़ारेनहाइट की बात हो तो इसको कैसे बदलेंगे, तो वो भी आप लोग यहां पर बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर चेंज कर देता हूं, इसी को बात कर लेते हैं अपन यहां पर कि क्वेश्चन है अपना इस प्रकार से लिख लेते हैं अपन, निम्न को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो। ठीक है, पहला अपन ने ले लिया यहां पर वही 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का ताप, दूसरा अपन ने ले लिया यहां पर क्या 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का तापमान। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो फॉर्मूला पर लगा देंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, 9/5 डिग्री सेल्सियस क्या लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस यानी कि 25 प्लस 32, 5 से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, 9 से इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 45 प्लस 32, 45 प्लस 32 करेंगे क्या आ जाएगा, 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि आप कमरे के तापमान को क्या बोलोगे कि कमरे का तापमान कितना होता है, तो क्या बता सकते हैं 25 डिग्री फ़ारेनहाइट 25 डिग्री सेल्सियस बता देंगे, या फिर 298.15 केल्विन बताएंगे, या फिर क्या बताएंगे 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएंगे। तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग, फॉर्मूला वही है, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो यहाँ पे क्या जाएगा 9/5 इंटू 37 प्लस 32। सोल्व करने का इसको प्रयास अपन करेंगे यहाँ पर। तो देखिए सोल्व कर लेते हैं अपन इसको पहले। (336/5 प्लस 32) सोल्व कर लीजिए यहाँ पर।
तो इसको अपन 5 का भाग लगा देते हैं, तो 6 को 5 से गुणा किया 30, तो ये आ गए अपने पास 7 पंजे 35 हो जाते हैं और 5 दूनी 10 हो जाते हैं। 67.2 है और प्लस 32 अपन करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा अपने पास, जोड़ लेते हैं अपन इसको यहाँ पर 0.2 और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, इसके अलावा फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन तापमानों को एक दूसरे में परिवर्तित करने के लिए इन फॉर्मूलों का उपयोग अपन यहाँ पर करते हैं, जो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो, तो ये था अपना ताप से संबंधित टॉपिक जो अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अब देखो, इसमें एक चीज अपन और देख लेंगे यहाँ पर कि यदि अपन को अपोजिट क्वेश्चन दे दिए जाए तो वो भी अपन को सोल्व करना आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कि तीन सौ केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए। इस तरह से, तो ये भी अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कीजिए, यानी कि अपोजिट अपन से पूछे तो भी अपन लिख सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है, अब क्या करना है, केल्विन दिया हुआ है तो केल्विन को कहां रख देंगे, केल्विन की जगह रख देंगे। सेम चीज हो जाएगी, तो 300 केल्विन है तो 300 लिख दिया अपन ने, बराबर डिग्री सेल्सियस को अपनी जगह पर रखेंगे प्लस 273.15 अपन लिख देंगे। ठीक है, अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो इसको कहां ले आएंगे, इस तरफ, यानी कि डिग्री सेल्सियस बराबर हो जाएगा 300 माइनस 273.15। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं अपन इसको यहाँ पर। तो यदि इसको अपन सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या जाएगा, यहाँ पर 26.85, 273 अपने पास यहां पर है और इस प्रकार से 26.85 केल्विन सॉरी डिग्री सेल्सियस अपने पास यहां पर आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदला जाए या डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदला जाए, आप लोग आसानी से यहाँ पर बता पाएंगे। अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को देता हूं, इसको आप लोग सोल्व करके लाएंगे, और वो है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में तथा केल्विन में बदलो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर दिया है, जो आपका होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट करके लाएंगे। तो इस प्रकार से आज अपन ने द्रव्यमान, भार और ताप के बारे में एक सामान्य सी जानकारी यहाँ पर ली है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।